सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के बड़ा अहम योगदान रहा है। उसके देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सारा कहीं ना कहीं ओपी राजभर की तरफ तो नहीं है? अरे भाई, करके आ रहे हैं खरीद फरोख्त को लेकर के कि टिकट बेचा गया, क्या यह सत्य है? सदर विधानसभा में एक दिन का कार्यकर्ता अब्बास अंसारी नहीं था। आखिरकार ओम प्रकाश राजभर क्यों अब्बास अंसारी को टिकट दिए? वहाँ तो ये कह दिए कि नहीं साहब देंगे, कम से कम 5 से 6 टिकट समाज के नौजवानों को दूंगा। बेदीराम जैसे पूंजीपति के बेटा को इसने टिकट दिया। जब आप कार्यकर्ताओं को धोखा देंगे तो जब कार्यकर्ता वक्त पाएगा तो आपको नहीं लौटाएगा। ये साथ ही साथ ऐसे दल बदल करने वाले नेताओं के लिए क्या कहना चाहें? कभी इस पार्टी में जाते हैं, कभी उस पार्टी में जाते हैं, क्या उनकी अपनी एक विचारधारा नहीं है? ये कैसे? वैसे बड़बोल नेता को अगर कोई 4 लात मारता है तो समाज के लोगों ललकार देना कि 4 के बजाय 8 लातों मार दे। इंडिया को भी लोग भारत में परिवर्तन कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या? नमस्कार, इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र में हैं और जैसा कि मतगणना की स्थिति आपने 8 तारीख को देखा था, उसके बाद जो है कि यहाँ पर जो सुधाकर सिंह है वो प्रचंड बहुमत से यहाँ पर जीत घोषित कर चुके हैं। इनके समाजवादी पार्टी के साथ साथ इनके जो साथी पार्टी हैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के बड़ा अहम योगदान रहा है। उसके देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इनसे हम लोग फिलहाल कुछ वार्तालाप करने वाले हैं जो कि किस प्रकार से आप लोगों का पार्टी का सहयोग रहा है समाजवादी पार्टी को लेकर। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। जी जी, बहुत बहुत। तो किस प्रकार से, जैसे आपका पार्टी का किस प्रकार सहयोग रहा? आपने जैसा कि आपका कोई एक कैंडिडेट खड़ा हुआ था लेकिन उनका जो पर्चा है वो खारिज हो गया था, उसके बाद किस प्रकार से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने आप लोग को बुलाया था, फिर कैसे वार्तालाप ये सब हुए? देखिए, हम लोग एक गरीब के, मजदूर के, किसान के बेटा को हमारे संगठन के लोगों ने यहाँ उम्मीदवार बनाया था। पर्चा दाखिला हो गया, होने के बाद जांच के दौरान वो पर्चा दबाव बना करके सत्ता में रहने वाले लोग खारिज कराने का काम किए। तो आप ही पार्टी के उम्मीदवार को क्यों ऐसा किया गया? समाजवादी पार्टी भी तो सामने था। देखिए, समाजवादी पार्टी से बहुत डर इनको नहीं था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को इस बात का दहशत था कि जिस नौजवान को, गरीब के बेटा को सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है, हमारा जैसे हमारे पांव तले हमारी ज़मीन जो खसक चुकी है, जो नेता दबाव बना रहा था उसको ये लग रहा था कि हमारे पांव तले जो हमारी ज़मीन खसक चुकी है और बड़े पैमाने पर हमारी ज़मीन हमारे पांव तले खसक जाएगी। इसके वजह से लोग दबाव बना करके उसके पर्चे को लोगों ने खारिज कराया। सारा कहीं ना कहीं ओपी राजभर की तरफ तो नहीं है? अरे भाई, सत्ता में जो लोग हैं, दारा चौहान यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। दारा चौहान से लेकर के ओम प्रकाश राजभर एनडीए गठबंधन में गए थे। अब गठबंधन के चलते उन लोगों को ये लग रहा था कि भाई हमारी ज़मीन हमारे यहाँ से न खस के, इसके लिए लोग काम कर रहे थे। भाई, नौजवान के भावना को हमेशा राजनीति में कुचला जाता है ना। चूँकि हम लोग लंबे समय तक उनके साथ रहे और इस बात को लेकर के रहे कि चूँकि समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। 22 में गठबंधन हुआ। गठबंधन में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको 17 सीट दिया और देने के बाद उन्होंने कहा कि अपने समाज के अधिक से अधिक नौजवानों को टिकट दे करके चुनाव लड़ा करके सदन तक पहुंचवाइए। लेकिन इसमें बड़ा बार बार बातें निकल करके आ रहे हैं खरीद फरोख्त को लेकर के कि टिकट बेचा गया, क्या यह सत्य है? ये 100% सत्य है कि ओम प्रकाश राजभर ने 17 सीट में बाप बेटा चुनाव लड़े, बाकी 15 सीट इन्होंने सौदा करने का काम किया। अगर इस बात का आपको एहसास नहीं होता है तो यही मऊ जनपद है। मऊ जनपद में मऊ सदर विधानसभा आता है और मऊ सदर विधानसभा में एक दिन का कार्यकर्ता अब्बास अंसारी नहीं था। आखिरकार ओम प्रकाश राजभर क्यों अब्बास अंसारी को टिकट दिए? यही जनपद बलिया है, आजमगढ़ मंडल का जनपद बलिया है। रसड़ा विधानसभा इनके खाते में, ओम प्रकाश राजभर के खाते में थी रसड़ा विधानसभा, वहाँ महेंद्र चौहान को इन्होंने टिकट दिया। बगल में बेलथरा रोड विधानसभा है, वहाँ पर इन्होंने हंसू राम को टिकट दिया। एक दिन का भी कार्यकर्ता नहीं। इसमें एक ये भी बात निकल करके आ रहा था कि जैसे बात हो रहा था कि राजभर समाज को लेकर के टिकट देने का, तो उसमें से ऐसा कहा जा रहा है कि बाप बेटे के अलावा किसी अन्य राजभर बिरादरी के जो कहीं टिकट है किसी को नहीं दिया गया है। अरे राजभर तो राजभर छोड़ दीजिए महाराज, हमारी लड़ाई ओम प्रकाश राजभर से इसी बात का था कि माननीय अखिलेश यादव ने जो आपको सम्मान दिया है, गठबंधन करके जो आपको 17 सीट इन्होंने देने का काम किया है,
और उन्होंने ये भी बात आपसे कहा कि अधिक से अधिक अपने समाज के नौजवानों को आप टिकट दे करके चुनाव लड़ाओ, समाज को मजबूती से अपने साथ खड़ा करने का काम करो। लेकिन वहाँ तो ये कह दिए कि नहीं साहब, देंगे कम से कम 5 से 6 टिकट समाज के नौजवानों को दूंगा। लेकिन जब पा गए 17 सीट, अखिलेश जी अपना काम में बिजी हो गए। अब इनको जब टिकट देने की बात आई तो सबको झटक दिए। एक भी समाज के नौजवानों को इन्होंने टिकट नहीं दिया। समाज का नौजवान तो छोड़िए, जहाँ सीना ताल ठोक करके, सीने पर ताल ठोक करके कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पद चिन्हों पर चलने के लिए धरती पर कोई पैदा है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। अपने आप को बताइए कितना बड़ा ढोंगी है जो बाबा साहब से अपने आप को जोड़ता है। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आपके चैनल पर इस बात को बताना चाहता हूँ, 9 सीट इस व्यक्ति को सुरक्षित मिला था। एक भी दलित का बेटा जिसने इसका झंडा उठाया, जिसने इसको कंधा से कंधा लगा करके जमीन से इस हैसियत तक पहुंचाया कि समाजवादी पार्टी इनसे 22 में गठबंधन किया, वैसे दलित के बेटा को, एक भी गरीब दलित के बेटा को इसने टिकट नहीं दिया। इसने किसको टिकट दिया? हंसू राम जैसे पूंजीपति दलित के बेटा को, जो एडीएम से रिटायर होकर के आए। बेदी राम जैसे पूंजीपति के बेटा को इसने टिकट दिया। इतना ही नहीं, दूध राम जो बस्ती महादेवा विधानसभा है, पूंजीपति दूध राम जैसे लोगों को इन्होंने टिकट दिया। धनघटा विधानसभा संत कबीर नगर अलगू चौहान को इसने टिकट दिया। सिद्धार्थनगर जनपद सोहरतगढ़ विधानसभा इटवा से ले आकर के प्रत्याशी सोहरतगढ़ विधानसभा में लड़ाने का काम किया। मिश्रिक विधानसभा सीतापुर जनपद में वहाँ भी पूंजीपति को ही ये लड़ाने का काम किया। जी, जब जमीनी नेता को अगर वो टिकट नहीं देंगे तो फिर वो क्या समझेंगे? अपनी समाज का जो कमी है उसको कहाँ समझ पाएंगे वो? अभी देखिए, यहीं सीना ठोक रहे थे ना इसी घोसी उपचुनाव में, लगभग 14 से 15 दिन रह करके सीना ठोक रहे थे। इन्होंने 22 के चुनाव में अपने नेताओं का, कार्यकर्ताओं का हवा निकाल दिया है। आज वही उसी का रिजल्ट आया है कि कार्यकर्ता मन से इनके लिए काम नहीं करता, केवल सूर में सूर मिला रहा है। जब आप कार्यकर्ताओं को धोखा देंगे तो जब कार्यकर्ता वक्त पाएगा तो आपको नहीं लौटाएगा। आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कार्यकर्ता को जब धोखा देने का काम करेंगे, कोई 12 वरिष्ठ, कोई 14 वरिष्ठ, कोई 16 वरिष्ठ, कोई 18 वरिष्ठ, कोई 19 साढ़े 19 वरिष्ठ तक इनके साथ कंधा से कंधा मिला करके अपनी जवानी लोगों ने बर्बाद किया है। वैसे नौजवानों को गर्त में अगर किसी ने पहुंचाया है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। आप जान लीजिए। इस नाते आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शक तक इस बात की जानकारी देना चाहता हूं और उनके कार्यकर्ताओं को खास तौर से जानकारी देना चाहता हूं कि सम्मानित साथियों, आप कार्यकर्ता हो, मैं वहां रह करके बहुत कुछ जाना हूं। जब भी अवसर मिले, कोई दल आपको अवसर दे, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, तो आप भी पाला बदल लेना, जैसे ओम प्रकाश राजभर अपने सत्ता में जाने के लिए। अब देख लीजिए, कहता है आदमी ना कि समाज के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। समाज के लिए संघर्ष करता तो एनडीए में जो गठबंधन में गया है, पहले समाज की बात वो गठबंधन में जा करके करता, लेकिन अपने लिए सीट सुरक्षित करा रहा है कि बाबा जी हमको सरकार में ले लीजिए, कैबिनेट में ले लीजिए, नहीं तो हमारा समाज हमसे भाग रहा है। तो देखिए, यही प्रमाणित कर दिया समाज, उनका साथ छोड़ करके इस बात को प्रमाणित कर दिया। यहाँ तो जाति धर्म का जो बंधन था उसको भी तोड़ करके समाजवादी पार्टी चुनाव की साइकिल को लोगों ने वोट किया है। जी, थोड़ा सा हम आपसे इस बात पर भी बात करना चाहेंगे, जिस प्रकार से इन्होंने तो पार्टी पाला बदला ही है, साथ ही साथ ऐसे दल बदल करने वाले नेताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? कभी इस पार्टी में जाते हैं, कभी उस पार्टी में जाते हैं, क्या उनकी अपनी एक विचारधारा नहीं है? ये कैसे, क्या लगाम लग सकता है आगे चल करके? राजनीति में न तो दारा का न तो ओम प्रकाश राजभर का, इन दोनों नेताओं का कोई अस्तर नहीं है। इन दोनों नेताओं का कोई अस्तर नहीं है। जब से ये दो नेता तो हैं ही, साथ ही साथ जो नेता हैं जो कि दल बदल करके इधर उधर जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम कह तो दिए आपको, दारा को हमने बताया ना कि राजनीति शुरुआत की है बहुजन समाज पार्टी से। कभी बसपा, कभी सपा, कभी बसपा, कभी सपा, कभी सपा, कभी बीजेपी, कभी बीजेपी, कभी सपा, कभी बसपा। लंबे समय तक वो राजनीति किए, लेकिन हमेशा पाला बदलते रहे। पाला बदलने का बहुत अच्छा जवाब घोसी की जनता ने इनको दिया है। अब जवाब, इस चीज़ पर हमसे जवाब पूछेंगे तो जवाब तो जनता ने उनको खुद दे दिया है
कि अब राजनीति करने के लायक आप नहीं हो, आप घर जाओ, कहीं दुकान खोल करके अपनी दुकान चलाओ, अपना परिवार का धर्म कर्म चलाओ। चलिए ये तो बात तो आगे चल के ना ज्वाइंट ही सुनाते हुआ हूँ कि अखिलेश जी की लड़ाई बेहतर थी। हमारे कार्यकर्ताओं का सबका सहानुभूत था कि अखिलेश जी ने जिनको कैंडिडेट बनाया है उनको हम लोग समर्थन कर दें, तो हम लोगों ने समर्थन किया। तो 2024 का क्या प्लान है लोकसभा चुनाव को लेकर? बस थोड़ा सा और धैर्य रखिए, 1 से 1.5 महीना धैर्य रखिए, नतीजा आपके सामने आएगा, फिर आपको बुला करके पूरी बात की जानकारी दे दूंगा। हाँ हाँ, उसमें दिक्कत नहीं है। चलिए अपने पार्टी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे जो जनता देख रही है 2024 के चुनाव के लिए? कुछ तो तैयारियां होंगी जो बताना चाहेंगे दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो हम कई 100 बार घोसी की जनता को बधाई इस बात का देना चाहेंगे कि इतना भारी बहुमत से लोगों ने एक घोसी के लाल को, घोसी के बेटा को, घोसी के मिट्टी के आबरू को जो लोगों ने बचाया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा घोसी के आवाम मतदाता को। जी जी, थोड़ा सा हम इस पर भी बात करना चाहेंगे। जिस प्रकार से नेता जो जातिगत टिप्पणी करते हैं, कभी 12 बजे बुद्धि खुलती है, कभी किसी को पियक्कड़ बोल देते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हम समाज के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से जानकारी दे दिया हूँ कि वैसे बड़बोल नेता को अगर कोई 4 लात मारता है तो समाज के लोगों ललकार देना कि 4 के बजाय 8 लातों मार दे। भाई, किसी जाति व्यक्ति का नाम आप लोग समझ में आ रहा है, लेकिन अगर किसी जाति को आप बदनाम करोगे, ये बात अच्छी नहीं है। जी जी, हाँ, ये बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि महेंद्र राजभर हमारे साथ जुड़े हुए थे। जैसा इन्होंने भी कहा कि जातिगत टिप्पणी सही नहीं, संवैधानिक रूप से भी जातिगत टिप्पणी नहीं सही है। फिलहाल जुड़े हुए हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? के पांडे। के पांडे सर हैं। जिस प्रकार से जातिगत जो बहुत सारे लोग ऐसे समीकरण बना रहे थे कि हमारी जाति का इतना वोट है, हमारी जाति का इतना वोट है, तो क्या जातिगत राजनीति से उठ करके 2024 का चुनाव होने वाला है? देखिए, पहले तो आप जान जाइए कि घोसी का चुनाव पार्टियों में नहीं हो रहा था। यह चुनाव तो जनता लड़ रही थी। एक तरफ उनका सच्चा जनसेवक था और एक तरफ ऐसे लोग थे जिनके बारे में मैं आप सब सुन ही रहे हैं इनसे, स्वाभिमान पार्टी के। जी, जैसे कि 2024 का चुनाव आने वाला है, फिलहाल इसमें जो है कि जैसा लोगों का कहना है कि जातिगत राजनीति से ऊपर उठ करके सुधाकर सिंह को लोगों ने जिताया है। समझिए, हर कास्ट के लोगों ने इनको वोट किया है और 2024 का चुनाव आने वाला है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं लोग बिरादरी से उठ करके, जाति से उठ करके जो लोग वोट देने वाले हैं, बड़ा लोग कह रहे हैं कि इंडिया को भी लोग भारत में परिवर्तन कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इंडिया और भारत एक ही है। ये लेकिन दो परिवर्तन तो अब कर रहे हैं, जैसे इंडिया अलायंस बना वो है। लोग कर रहे हैं इस देश की जो संस्कृति को, जो इस देश की इस रवायत को, सभ्यता को, जो बरसों से चली आ रही है, ये देश सबका रहा है। ये हम नहीं कह सकते कि आज़ादी की लड़ाई में अशफाकुल्ला खां की कुर्बानी को हम भूल जाएंगे, मैं खान अब्दुल गफ्फार खान को भूल जाऊंगा। ये देश मिलजुल करके लड़ा है, ये देश सबका है। ये ताना बाना जो हमारी संस्कृति का है, उसको कुछ लोग बांटने का काम कर रहे हैं। इंडिया भारत और भारत इंडिया, ये दो नहीं है। यह तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी पर वह दूर भग रहे हैं। तमाम इस देश में तरह तरह की समस्या है। बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है, इस पर वो दूर भग रहे हैं। तमाम तरह की समस्याओं से दूर, उनके पास कोई योजना नहीं, कोई विजन नहीं है। देश को केवल धर्म जात में बांट करके और चुनाव जीतना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं। ऐसे लोग इंडिया और भारत करते हैं। जी जी, हाँ, ऐसे लोग। चलिए फिलहाल देखिए, हम लोग थे इसमें घोसी विधानसभा में और इसमें मैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर हूं। जैसा कि आपने सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी बातों को आपने सुना और जातिगत टिप्पणी किया या फिर और भी जो बातें निकल करके आए उसका भी मुखरता से जवाब दिया इन्होंने। और फिलहाल देखिए के पांडे सर हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनके द्वारा भी बताया गया कि जो मऊ का जो घोसी विधानसभा का इतिहास रहा है, स्वर्णिम इतिहास रहा है, उसको स्वर्णिम अक्षरों से लिखने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। फिर से गौरवशाली इतिहास है, उसको फिर से दोहराने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। फिलहाल प्रचंड बहुमत से यहाँ पर सुधाकर सिंह विजय घोषित हो चुके हैं और इनके कार्यालय पर लगातार जो बधाइयों देने का लोगों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। फिलहाल मैं प्रवीण, घोसी विधानसभा से बहुत बहुत धन्यवाद।